अगर आप भी हैं बेरोजगार, अगर आप भी करना चाहते हैं किसी कंपटीशन की तैयारी, तो आपके लिए ये 3 चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रिम क्लासेस अपना मेन चैनल, जिसपे कंपटीशन की नई वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी, एग्जाम की स्ट्रेटेजी कंप्लीट और मोटिवेशन की क्लासेस, रिम डिफेंस एकेडमी, किसी भी प्रकार का डिफेंस का फिजिकल तैयारी अगर आपको करना है, और रिम क्लासेस ऑनलाइन आपको रिटन एग्जाम की कोई भी तैयारी करने के लिए। और अगर आपको तैयारी करनी है एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है रिम डिफेंस एकेडमी। नमस्कार साथियों, रिम डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है साथियों कि 2021 में जो आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती की जो आपकी परीक्षा लगी थी, उस परीक्षा को कई विद्यार्थी दे चुके हैं और कई विद्यार्थी नई श्रेणी से इस परीक्षा की तैयारी करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज मैं आपको इसी परीक्षा की अर्थात राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूं मित्रों। और इस वीडियो की जो जानकारी है यह आपकी नई वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। न्यू वैकेंसी में आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना है साथियों कि हम लोगों ने जिन्होंने पिछली बार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की परीक्षाओं में हिस्सा लिया है, उनका जो चयन नहीं हो पाया, उस चयन नहीं होने का कारण क्या है, तो आपको उन सभी कारणों को एक कॉपी में लिखना है और उन कारणों को धीरे धीरे करके खत्म करना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। और उसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए मैं आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देने जा रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो आप सभी काफी माहिर हो पढ़ने में, आप लोगों की प्रतिभा पर किसी प्रकार का शक नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको पता है कि तैयारी में मार्गदर्शन की बहुत जरूरी होती है और उस जरूरत को पूरा करते हैं हम लोगों से जुड़े हुए हमारा अच्छा चाहने वाले व्यक्ति। तो उस जानकारी को मैं आपके सामने देना चाहता हूं साथियों। सबसे पहले आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है सिलेबस की पूरी जानकारी। रिम क्लासेज के ऑनलाइन चैनल पर मैंने आपके सिलेबस की पूरी जानकारी आपको दे दी है कि किस तरीके से आपका हिंदी व्याकरण के वर्ण विचार से शब्द विचार और शब्द विचार से वाक्य रचना, ये जो आपके प्रकरण है साथियों, इन तीनों प्रकरणों की जानकारी मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में दे दी है। उस पाठ्यक्रम को बहुत ही अच्छे से जाने समझे और पूरे पाठ्यक्रम को अपने एक नोटबुक में सबसे पहले वाले पेज में तैयार करके रखे। तो सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम की जानकारी लेनी है कि पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिक है और किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। जैसे मैंने आपके सामने इस सिलेबस को केवल सिलेबस की भांति नहीं समझाया है, इस सिलेबस में आपका 2019 का पेपर, 2021 के पेपर जो कि 13 सितंबर, 14 सितंबर और 15 सितंबर को जो हुए थे, इन चारों पेपरों को लेकर के आप लोगों के सामने पाठ्यक्रम के हर प्रकरण के औसत को भी रखा है। तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें। पाठ्यक्रम की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद आपको इसके बाद महत्वपूर्ण किस बात की ओर जाना है, पुराने पेपर्स का अध्ययन। देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है आपकी तैयारी में जो आपको लाभ पहुंचा सकता है, वो होता है पुराने पेपर्सों का अध्ययन। पुराने पेपर्स के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हम लोग कितना पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं, और एग्जाम जो पेपर आता है वो एग्जाम में आने वाले पेपर में किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको पुराने पेपरों में, चाहे पेपर आपका 2006 का हो, चाहे 2011 का हो, चाहे आपका 2014 का हो, चाहे 2019 का, चाहे 2021 का, सभी सत्रों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को आप आज ही अभी अपने गूगल से सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड करें और इन प्रश्न पत्रों में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन प्रश्नों पर पूरा ध्यान दें और उन प्रश्नों का इतने अच्छे से विश्लेषण करें कि आप पहचान सको कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एग्जाम में आने की योग्यता रखता है या नहीं रखता है साथियों। इसलिए आपको पुराने पेपर्स की पूरी जानकारी रखनी है। इसके बाद आपका जो एक नया पॉइंट आपके सामने आता है वो होता है साथियों बुक्स का चुनाव। तो पुस्तकों के चयन में सबसे पहले मैं आपको जिस बुक की ओर
मोड़ना चाहूंगा वो होगी साथियों एनसीईआरटी की, जो 9 से 12 तक की जो पुस्तक होती है व्यवहारिक व्याकरण की। कौन सी? व्यावहारिक व्याकरण की। सबसे पहले आप मार्केट से इसे खरीदें। इस पुस्तक को जैसे आप खरीदेंगे इसमें ग्रामर का बेसिक से लेकर के और जो अंतिम छोर तक का जो ज्ञान है वो सारा इस पुस्तक के अंदर दिया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाती है, सब टॉपिकों को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आपको एक एमसीक्यू वाली पुस्तक लेनी है जिसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंसों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उनके चारों ऑप्शनों को देख करके आपको आंसर्स देना है। ध्यान रखना, आपको आंसर्स देना है। क्यों? क्योंकि आंसर्स कभी कभार क्या होता है, पुस्तक में गलती से बी टाइप हो जाता है और सही आंसर होता है डी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जब आंसर हम लोग उन्हीं को मानने लग जाते हैं तो कई बार वो क्वेश्चन ऐसा कि ऐसा एग्जाम में आ जाता है और ऐसी गलती के कारण से वो हमारे एग्जाम में गलत हो जाता है। इसलिए कोई सी भी एमसीक्यू की पुस्तिका खरीदो, लेकिन आपको ध्यान रखना है साथियों, उसके अंतर्गत मॉडल पेपर के अंतर्गत आंसर्स नहीं देखने हैं। आंसर्स आपके होने चाहिए, आपकी नॉलेज के होने चाहिए, आपकी पुस्तक के होने चाहिए, तब जाकर के ही आप लोग अपने उस मॉडल पेपर का लाभ उठा सकते हो। पढ़ने के तरीके की अगर हम बात करें तो आप लोग सभी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ते हो, लेकिन होता क्या है, तरीका हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या वह तरीका हमें हमारी परीक्षा में हमारा चयन कराने के लिए सही है या गलत है? इस तरीके को बहुत ही अच्छे से आप लोगों को समझना है। किस प्रकार से? जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस टॉपिक को रिवीजन किए बिना आप दूसरा टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जो भी प्रकरण आपने पढ़ा है उस प्रकरण का सबसे पहले आप रिवीजन करोगे और उसके बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करोगे। फिर इसके बाद क्या है कि जब दूसरा टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसके बाद तीसरा टॉपिक कब स्टार्ट करना है, जब पहले और दूसरे टॉपिक का आप क्या कर लेते हो, रिवीजन कर लेते हो। यह आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में क्या आया होगा साथियों कि हमें पढ़ना कम है, रिवीजन ज्यादा करना है। क्योंकि हम क्या करते हैं, नई नई चीजों को, नई नई पुस्तकों को पढ़ते रहते हैं और दोहरान करने का हमें प्रॉपर समय नहीं मिल पाता है। फिर जब हम लोग हमारी एमसीक्यू वाली जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं उसमें आप लोगों के जवाब घूम जाते हैं, आप लोग सही जवाब नहीं दे पाते हो, सही लाभ नहीं उठा पाते हो। इसलिए आपको पढ़ने के तरीके पर पूरा फोकस करना होगा, पूरे ध्यान से समझना होगा। आप लोगों को इस बार राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए, जो कि न्यू वैकेंसी जल्द ही आपके सामने आने वाली है साथियों, डेट का इंतजार मत कीजिए। जब डेट आएगी और उस समय पढ़ाई करोगे तो आप बहुत लेट हो जाओगे। इसलिए न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। आपकी तैयारी अभी से इतनी अच्छे से स्टार्ट हो जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो विद्यार्थी उस वैकेंसी की डेट देख करके तैयारी करेंगे उसमें आप लोग सबसे ऊपर स्थान पर दिखने चाहिए। रिम डिफेंस एकेडमी ने 2021 के पेपर के लिए जिस प्रकार से अपनी पूरी मेहनत लगातार जारी रखी, जब तक उन बच्चों की एग्जाम्स नहीं हो गई तब तक उनके लिए लगातार हमारी टेस्ट सीरीज आती रही। उससे पहले पूरा जो थ्योरी का जो पार्ट था वो आप लोगों को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ समझाया गया था। वो ही तैयारी दोबारा रिम क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर कराई जा रही है, जिसमें आपको पहले मैं डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा सारे टॉपिक्स, और जैसे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर आप लोगों को टेस्ट सीरीज का बिल्कुल पहले की तरह एकदम शानदार प्रदर्शन कराया जाएगा, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छे से उस टेस्ट सीरीज को पढ़ोगे, सुनोगे और हल भी करोगे। तो आप ध्यान रखिएगा साथियों, हम लोगों ने अभी जो आपका एग्जाम लगा है उससे लेकर के और आज तक बैठ करके जो रणनीति बनाई है उस रणनीति में हमने आपकी सफलता को देखा है और शायद हम उस रणनीति से आपको सफल कराने में इस बार सफल भी हो सके। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल भी इस वीडियो को नजरअंदाज ना करें और वीडियो में बताए गए सभी बातों को ध्यान से समझ करके अपने दिमाग में रखें और रिम क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर जाकर के आज ही इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।